हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आपको जैसा पता है कि बिहार एडीयू का एडमिट कार्ड आ गया है और उसके एग्ज़ाम के डेट्स भी क्लियर हो गए हैं। और इस बार के एग्ज़ाम में सिलेबस में आपने देखा होगा कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का रेशियो लगभग 50-50 क्वेश्चन का रेशियो है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और ये एग्ज़ाम जैसा कि हम जानते हैं बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो हमें जो है बीपीएससी ने पहले के एग्ज़ाम्स में कैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि हम पीवाईक्यू से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे, वन बाय वन करके जो है हम पिछले 10 सालों के लगभग जो है क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए हैं ये कंप्लीट करके देख लेंगे, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है। वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि सवाल कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है और मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में अपने ये पीडीएफ में डाल दूँगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें हम ये देखते जाएंगे और लास्ट में मैंने टॉपिक भी बता रखा है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, मतलब कौन कौन सा टॉपिक हमें जो है लास्ट टाइम में पढ़ के जाना चाहिए मैथ और रीजनिंग का, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है सवाल में देखे गए हैं। ये सारे टॉपिक्स भी मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पे, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है 2023 का जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, वो हम देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से अल्फ़ाबेट का जो रीजनिंग होता है इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे शब्द दे रखा है, पूछा है कि इससे कितने ज़्यादा जो है अधिकतम शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है इसका। फिर लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा पैटर्न से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है कि हम फास्टर को ये लिखते हैं, फिर मॉन्क को ये लिखते हैं, तो गाइड को क्या लिखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। फिर आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल इतना है, परिमाप इतना है, तो भुजा बताया है, क्या होगा ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। और अगला उसके आगे जो क्वेश्चन है ये भी आपका रीजनिंग से है कि जो है इसको क्रम में लगाना है, सबसे पहले कौन है क्या है। तो सबसे पहले आपका जो है राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सांसद होगा, इस टाइप से। फिर यहाँ पर दोबारा से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। और आगे हम देखेंगे तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है और प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है, ठीक है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये बताया हुआ है। फिर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हम देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है कि इतने बजे इतना बजता है, तो आगे का सही समय क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और ये 2022 का पेपर है, हम देख रहे हैं अभी। फिर घड़ी का इसमें 2 क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आगे हम देखेंगे तो ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति मिलके एक काम को इतने देर में करते हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को अकेला कितने देर में करेगा, वो क्वेश्चन है ये। फिर आगे आप देखेंगे तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन पूछता है, मुझे इसका नाम नहीं एक्चुअली अभी याद आ रहा है, तो मैंने टॉपिक में भी ऐसे ही लिख लिया कि इस तरह से रहता है कि इतने लोग ये काम करते हैं, फिर इसमें कॉमन इतने लोग हैं, तो बाकी ये लोग ये, जैसे कि ये यहाँ पे पूछा है कि कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछ रखी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नंबर सिस्टम से आ रखा है। फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर सिस्टम से। अब हमने 2 साल के पेपर देख लिए हैं, अगला साल का पेपर हम देखेंगे, 2022 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए नहीं, 2022 का ही हम देख रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे देखिए ये आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। फिर आपका लाभ हानि से क्वेश्चन, लाभ हानि से लगभग और मेंसुरेशन से हर साल ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और फिर हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी है और इतनी, तो इसका परिमाप पूछा हुआ है। अक्सर हम आयत और वर्ग ही पढ़ते रह जाते हैं और समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ गया है। फिर रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे तो अब आगे हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, 2021 का पेपर देखेंगे। इसमें भी समचतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा है मेंसुरेशन का, कि परिमाप पूछा है, परिमाप बता रखा है और छोटा विकर्ण दिया है तो लंबे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। फिर हमारा गति वाला क्वेश्चन है। फिर घड़ी से भी इस बार देखिए क्वेश्चन रिपीट करा है। आगे हम देखेंगे तो माध्य माध्यिका जो मीन मीडियन मोड होता है उससे आपका क्वेश्चन पूछा है कि ये और ये के बीच मध्य संख्याएं कितनी हैं और जो कि 4, 5, 6 से विभाजित है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, उनका लॉसर ले लेंगे। फिर उसके बाद से हम इस तरह से पूर्ण विभाज्य होने वाली संख्याओं को बताएंगे। फिर विभाजिता के नियम से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस से फिर दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। परसेंटेज पूछ रखा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है एक्चुअली। फिर आप देखेंगे या इस पेपर में भी आपका ट्रेन से क्वेश्चन, रेलगाड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखेंगे 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसका इस टाइप का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, मुझे शायद कोई डायग्राम तो है ये क्वेश्चन वाला। इसके बाद से आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं क्योंकि आपके टाइम का वो करते हुए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम समय है, वो देखते हुए मैं इस तरह से दिखाती जा रही हूँ ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। घड़ी से देखिए क्वेश्चन आया है इस बार। फिर नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। समीकरण से क्वेश्चन आया है। फिर आपका यहाँ पे जनसंख्या से क्वेश्चन आ रखा है। और यहाँ पैटर्न से दोबारा क्वेश्चन आया है, लुप्त संख्या ज्ञात करने का। भी आपको ये बॉक्स में करके देता है, फिर पैटर्न में देता है कि हाँ तो आपको माइनस करते जाना है सबसे पहले, तो फिर वहाँ से पता करना है। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर औसत पूछा है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगला हम देख रहे हैं फिर 2019 का पेपर देख रहे हैं। यहाँ समेसन वाला पूछा है क्वेश्चन, देखिए। फिर आपका रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा है। अगला देखेंगे आप क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को हम कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सवाल को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा वृत्त से आया हुआ है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है हमारा। फिर ये पानी की टंकी वाला क्वेश्चन है, जो जग जाहिर क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछता ही है। फिर आपका फिर ये जो है पैटर्न वाला क्वेश्चन आया है, सीरीज का क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं मेंसुरेशन का, एक ही पेपर में मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन कहीं कहीं दिख जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर यहाँ पे आपका ये इतने बच्चे ये खेलते हैं, इनको ये पसंद है, तो आगे बताना है आपको। ये सलूशन है इसका। हम ये क्वेश्चन देखेंगे, घात वाला क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2018 का पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक कमरा जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी इतनी, तो हम अधिकतम कितने खंभे रख सकते हैं। यहाँ पे आपका घन का भी क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर यहाँ देखेंगे आप रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन अगेन।
इतनी गति से करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे अगर पूछता है कि इतने से इतने अंकों के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो यहाँ पे ये है जो खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या हमारी होती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है और इसकी सलूशन आप देखेंगे यहाँ पे। ये टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में ही पूछ रखा है कि कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, तो बाकी क्या खेलेंगे, या उन दोनों में से कौन है जो कॉमन चीज़ पसंद करते हैं। ये हर साल ही ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये टाइप आप ज़रूर देख के जाएंगे। देखिए यहाँ हम सोल्यूशन देख सकते हैं इसका। ये सब रेयरर अगर आपको नहीं भी आता है तो ये देखिए मतलब बहुत कम पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे मान निकालने बोला है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है आयु वाला, एज वाला क्वेश्चन है कि 4 बहनों की औसत आयु इतनी है, यदि हम माँ की आयु इसमें जोड़ देते हैं 6 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु, तो माँ की आयु ज्ञात करिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे लगाया हुआ है। फिर समीकरण वाला क्वेश्चन दिया है, समीकरण का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आप एक जगह देख लेंगे। क्वेश्चन देखिए पहले ये, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम 2017 का पेपर देख रहे हैं। चार मान पूछा हुआ है, तो इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे परसेंटेज, ये जो है आपका प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपका रीजनिंग वाला, वही चीज़ की इसकी जगह अगर हम ये लिखते हैं तो अगला कूट हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से लगा। ये अल्फ़ाबेट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रफ पेज पे क्या करिएगा, ABCD ए से लेके जेड तक जो है नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा कि 1 नंबर पे ए आता है, 2 पे बी आता है, इस तरह से करके 13 पे M आता है। उससे आपको बहुत आसानी रहेगा, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन है तो उसमें। अगला हमारे ये क्वेश्चन है पाई चार्ट वाला। देखिए पैटर्न हमें समझना है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, फिर आगे उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला हमारा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। ये नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन है कि 9 कितनी बार आएगा। यहाँ पे देखिए 1 से 99 तक 10 बार आता है। अंक जो है इकाई के स्थान पे 9 जो है 10 बार आता है, दहाई के स्थान पे 10 बार आता है, मतलब कि टोटल 20 बार आता है। फिर 900 से 999 तक कितनी बार आएगा, इस तरह से हम लगा सकते हैं। फिर ये बॉडमास वाला नियम जो होता है, तो उसको बोला है कि इस चिन्ह को इस चिन्ह से रिप्लेस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। फिर ये तो हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आगे आप देखेंगे इस तरह से सॉल्व किया हुआ। फिर पानी की टंकी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। फिर पाई चार्ट का हमारा क्वेश्चन, इसके पहले जो डायग्राम वाला क्वेश्चन था उसको मैंने गलती से पाई चार्ट बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पाई चार्ट हमारा ये होता है। इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। यहाँ हमने 2017 वाला भी पेपर देख लिया है, और हम 2010 का पेपर देखेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। फरन वाले क्वेश्चन देख लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन हमारा माध्यिका पूछा है, तो ये वही है कि हम पहले नंबर को काउंट करेंगे, और क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जब नंबर इवन रहता है तो हमें क्या करना होता है, इवन नंबर है तो हम इवन नंबर में मिडिल का 2 नंबर ले लेंगे। तो इसका मिडिल का 2 नंबर क्या हो जाएगा, 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 और 10 को जोड़िए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आ जाएगा आंसर 9।
देखिए, और इतने लंबे में भी ऐसे लगा सकते हैं। बाकी नॉर्मल आपका आव्यूह वाला क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतिलोम यहाँ पे पूछा हुआ है। इसका सोल्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर घड़ी की क्वेश्चन आ गई। घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई इतनी है तो 1 मिनट में उसकी बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा। 360 का कोण बनता है, तो उसके पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। फिर ये भी हमारा जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हम जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, निर्देशांक से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अवकल समीकरण से। इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। देखिए, मेरी मानिएगा तो अगर आपने ये टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको ट्राई भी मत करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नीचे लिख रखा है, उसको आप देख लेंगे तो मैक्सिमम आप सॉल्व कर पाएंगे उससे जो है। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन टाइप अगर बनाने लगेगा तो फिर वो एक तरह से आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का सवाल है, सॉरी, अरे क्या हो जाता है, त्रिभुज का सवाल है ये आपको। यहाँ पे कोण पूछा हुआ है, सॉल्यूशन देखेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है इस समीकरण को सॉल्व किया गया है, लॉग वाला क्वेश्चन। अब हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो मैंने टॉपिक नोट किया हुआ है, जो मुझे लगा कि हाँ हर बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है प्रॉफिट लॉस, ये तो लास्ट में मैंने लिखा कि इससे भी 2-3 साल क्वेश्चन पूछा, पर प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा है। मेंसुरेशन से हर साल क्वेश्चन पूछा है। नंबर सिस्टम में पैटर्न से हर साल क्वेश्चन पूछा है। और रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वाला जो कूट वाला है, फिर वो चीज़ है कि मैंगो की जगह ये अंक लिखते हैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, वो टाइप का क्वेश्चन। फिर घड़ी के सवाल हर टाइम आए हैं, हर बार में आया। टाइम और वर्क के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पर और अनुपात, रेलगाड़ी और नंबर सिस्टम और जो है औसत के जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये डायग्राम वाला जो क्वेश्चन था कि इतने लोग को ये खेल पसंद है, इतने लोग को ये, तो बाकी कौन है जो 2 कॉमन में है, ये सारी क्वेश्चन। फिर घन से भी कुछ क्वेश्चन आए, एज के कुछ क्वेश्चन। जो देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग में टॉपिक है ये कम से कम ये 4-5 टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, पैटर्न, अल्फ़ाबेट, घड़ी और टाइम वर्क, ये हाईएस्ट मतलब इनकी जो है वो है, मतलब सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है बीपीएससी की ये टाइप के क्वेश्चन पूछने की। इनको आप 100% करके जाइएगा। और अगर हम नीचे देखेंगे तो मैंने नीचे जो बहुत मतलब कभी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। बाकी रेलगाड़ी के भी क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी इक्का दुक्का आया हुआ है। जिनका पूरा तैयार है वो तो ये बिल्कुल पढ़ के ही जाएंगे, बाकी जिनका नहीं तैयार है वो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक वो पक्का ही कर लेंगे। इसका भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है शायद, निर्देशांक ज्यामिति का। तो ये रहा वीडियो जिसमें कि मैंने कोशिश की कि आप लास्ट मोमेंट में जो है मैथ और रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन करते हुए बताती, पर उसका अभी जो है उससे बेटर है कि आप जो है इसका PDF मैं टेलीग्राम के उसमें डाल दूँगी आप, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। भगवान करे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे से और आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएं। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच।